If a line intersects two concentric circles, circle with the same center, with center O, A, B, C, D, prove that AB is equal to CD. ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है भाई? ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। हालांकि और एक डायग्राम की ज़रूरत नहीं है हमको, लगी तो ले लेंगे, एक ही डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या है कि डायग्राम उन्होंने खुद से दी है। क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। कहाँ है ए बी? ओके, ये रहा ए बी। किसको प्रूव करना है? ये पार्ट को खाली इक्वल प्रूव करना है, इधर का ए बी इज इक्वल टू इधर का सी डी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ये कैसा सर्कल है भाई? दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब सेंटर सेम है और दो सर्कल है आपके पास, ये पहला, वो बाजू वाला दूसरा, मतलब दो सर्कल तो है और कॉन्सेंट्रिक है, तो कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो लेट अस डू इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। अभी गिवन डेटा तो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ है नहीं, खाली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। टू प्रूफ, डायरेक्ट टू प्रूफ से शुरू करेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? जो उन्होंने दिया है वो क्या दिया है उन्होंने बोला है ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूफ कर दो, है ना। तो बेचारे भीख मांग रहे हैं कि भाई प्रूफ कर दो, तो कर देते हैं, है ना। उपकार कर लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, पूरा ब्लैंक डायग्राम है वो, क्या प्रूफ कर लेंगे बिना थ्योरम के, है ना। तो अपने बुक के हिसाब से वी विल यूज, तो ओ एम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं भाई। क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, ये रहा ओ से ऐसा। लेट अस ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ये कॉर्ड ए डी। ए डी बोलो या फिर बी सी बोलो, आपकी मर्जी। ड्रॉ, ड्रॉ क्या लिखेंगे? ड्रॉ, फिर से आ गया भाई फ्रॉग वाला, डराओ डराओ। चलो ठीक है, तो ड्रॉ, क्या ड्रॉ? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर। ओ एम किसको परपेंडिकुलर निकाला तुमने? ए डी को, है ना, वो जो पूरी लाइन है, तो उसको ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। नाउ आफ्टर दिस प्रूफ शुरू करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया भाई, 90 डिग्री मिल गया, अभी प्रूफ शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहला, कैन वी से बी एम इज इक्वल टू सी एम? बी एम इज इक्वल टू सी एम बोल सकते हैं क्या? सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट मी जस्ट शो यू मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि बम इज इक्वल टू एम सी, है ना। बम इज इक्वल टू एम सी, बी एम इज इक्वल टू एम सी बोल रहे हैं। सो बी एम वाला ये पार्ट है, सही है, बी एम वाला ये पार्ट है। कैन आई से इट इज इक्वल टू एम सी, इधर वाला? बिल्कुल बोल सकता हूँ ना मैं, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, राइट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वही रीजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या रीजन लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर? वी हैव टू मेंशन व्हाई यू आर सेइंग सो। आपको बोलना पड़ेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, center of circle to a chord, to a chord bisects the chord, bisects the chord। सही है, रीजन लिख दिया हमने। अभी सिमिलरली, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिमिलरली, क्योंकि बी एम इज इक्वल टू सी एम तुमने बोला है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं भाई कि ए एम इज इक्वल टू एम डी। ए एम इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं? एम डी बोल सकता हूं। सिमिलरली लिखो भाई, सिमिलरली, क्या सिमिलरली? सिमिलरली, सिमिलरली मतलब विद द सेम रीजन, with the same reason, what I can say, am is also equal to am is also equal to md, करेक्ट, या फिर dm, जो भी तुमको अच्छा लगता है। इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है, एंड आई विल कॉल दिस ऊपर वाला नंबर 1। अभी ठीक से देखो, ये तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये मैंने कैसे बोला ए एम इज इक्वल टू एम डी, क्योंकि वो उसको भी परपेंडिकुलर है ना। पहला परपेंडिकुलर से क्या बोला हमने? बी एम इज इक्वल टू एम सी, इतना ही बोला। फिर हमने पूरी लाइन ली, हमने क्या बोला कि ए एम इज इक्वल टू एम डी, वो परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से वो इक्वल हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट अस यूज दिस 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 को यूज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग। ओके, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में बड़े बड़े लेंथ्स है ना, तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो लेट अस डू दैट. इसमें जो स्टार्टिंग में लिखेंगे वो है ए एम माइनस क्या करना पड़ेगा, बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी. अब फिगर को देख के बताओ आंसर क्या होगा. ए एम माइनस बी एम, अगर ए एम माइनस उसमें का बी एम हटा दिए तो क्या होगा, ए बी मिलेगा, है ना. पहले फिगर में क्या होगा, ए एम माइनस बी एम विल बी इक्वल टू ए बी. एंड व्हाट अबाउट एम डी माइनस एम सी, एम डी माइनस एम सी क्या होगा, सी डी मिलेगा, है ना. व्हाट विल बी आवर आंसर इज, दैट विल बी सी डी. हाँ, तो वहां पे लिख दो दैट विल बी इक्वल टू सी डी. हमारा हो गया फिर प्रूफ. यही प्रूफ करना था ना तुमको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो वी हैव प्रूफ. तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या था, फिगर काफ़ी ब्लैंक थी, तो आपको बस एक परपेंडिकुलर निकालना था और आपका काम हो जाता है. फिर परपेंडिकुलर निकालते ही आप क्या बोल सकते हो, बी एम इज इक्वल टू एम सी, फिर क्या बोल सकते हो, ए एम इज इक्वल टू एम डी, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लो, सो दैट यू विल गेट ए बी विल दैट इज इक्वल टू सी डी.